फिजिक्स। आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कॉम्पटन इफेक्ट को। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई एक प्रकाश की तरंग, ठीक है बेटा, किसी धातु की सतह पे क्या करवाई जाती है, आपतित करवाई जाती है। ठीक है बेटा, तो जब आपतित करवाई जाती है तो प्रकीर्णन के समय, प्रकीर्णन का मतलब समझिए, प्रकीर्णन का मतलब जैसे मान लीजिए अपन किसी पत्थर पे है ना पानी की क्या डाले, फुहार डाले, तो वो फुहार चारों तरफ क्या होती है, फैलती है। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है, प्रकीर्णन, अर्थात प्रकाश की किरणों का चारों, प्रकाश मान लीजिए, अब पानी प्रकाश तो नहीं होता ना, तो पानी की जो भी तरंगी है, तो मतलब तरंगों का चारों दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखो हुई क्या, एक तरंग आई, कौन सी, अक्षीय तरंग आई। ठीक है बेटा, किसी धातु की सतह पे क्या हुई, आपतित हुई। ठीक है, आपतित हुई तो वह चारों दिशाओं में क्या हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब जब प्रकीर्णित होगी तो हमने क्या कर रखा है, आगे एक डिटेक्टर लगा रखा है। डिटेक्टर मतलब वो ये नोट करेगा कि हमने जो आपतित तरंग दी और जो हमें प्रकीर्णित हो गए तरंग मिली, उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, या डिफरेंस आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो ये ऐसा कुछ कल अब आपने पढ़ा हो तो एक ऐसा कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था। ठीक है बेटा, पहले क्या था, शॉर्ट्स था, कौन सा, एक्सरे शॉर्ट्स। ठीक है बेटा, अब मेटेलिक सतह पे इसको आप प्रकीर्णक भी बोल सकते हो। इस पर जब कोई तरंग आपतित होती है तो मतलब चारों दिशाओं में क्या होगी, प्रकीर्णित होगी। यहाँ पे हमने क्या लगाया था कल, याद हो तो समांतरक लगाए थे, अर्थात पैरेलल करने के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और क्रिस्टल पे टकरा के एक्सरे डिटेक्टर पे क्या होगी, आपतित होगी। तो एक्सरे डिटेक्टर क्या करेगा, उनको डिटेक्ट करेगा और यह बताएगा कि हाँ जो आपने आपतित तरंग दी उनकी तरंग दैर्ध्य और जो प्रकीर्णित होकर जो किरण आई उनकी तरंग दैर्ध्य समान है या नहीं। ठीक है बेटा, तो यहीं से हमने क्या निकाला था कल, कॉम्पटन इफेक्ट निकाला था। हुआ क्या था, पहले कॉम्पटन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब उस एक्सपेरिमेंट में उसको क्या मिल गया, एक नई चीज़ मिल गई, तो ये क्या वहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा, पहले अपन कल लिखाई थी, आज थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं परिभाषा। क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखोगे बताओ, कल आपने क्लास ले रखी है ना, आप मन मन में बोल सकते हो ताकि आपको परिभाषा याद हो जाए। पैटर्न पता है ना बच्चों, 1.5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हो सकता है आपको केवल डायग्राम और परिभाषा पूछ ले। ठीक है बेटा, जब कोई एक्स किरण, पूरी नहीं लिखाऊंगा बस समझा पूरी दूंगा। ठीक है, किसी धातु की सतह पर, ठीक है, किसी धातु की सतह पे क्या होती है, आपतित करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, आपतित करवाई जाती है। तो प्रकीर्णन के बाद, तो प्रकीर्णन के बाद, ठीक है, जो तरंग दैर्ध्य मिलती है, ठीक है बेटा, जो प्रकीर्णन के बाद तरंग दैर्ध्य मिलेगी, ठीक है बेटा, प्रकीर्णन के बाद जो तरंग दैर्ध्य मिलेगी उसका मान, तरंग दैर्ध्य का मान आपतित तरंग, आपतित तरंग दैर्ध्य, आपतित तरंग दैर्ध्य से कम होता है या ज़्यादा, कल क्लास ली थी, बताओ मन में सोच के बताओ, आपतित तरंग दैर्ध्य से कम होता है या ज़्यादा होता है। मान किसका पूछ रहा हूँ, प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य का, किसके सापेक्ष, आपतित तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष। तो प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य बढ़ गई थी, है ना, तो आपतित तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है, से ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, ज़्यादा होता है। देखो बेटा होगा क्या, जो मान लीजिए कल हमने एक एग्जाम्पल भी उठाया था, मन से कोई हमने एक फ्रीक्वेंसी लिखी थी, फॉर एग्जाम्पल के लिखा था, कल वाला पता नहीं आज एक नहीं लिख देते, 22,450। ठीक है, लेमडा की कोई क्या थी, आपतित तरंग दैर्ध्य थी, आपतित तरंग दैर्ध्य। ये एग्जाम्पल से समझ रहे अपन, है ना, आपतित लेमडा तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है बेटा, देखिए आपतित हुई 22,450 की, टकराई, प्रकीर्णन हुआ, प्रकीर्णन होने के बाद जो डिटेक्ट किया गया उसकी जो वैल्यू रही वो कितनी होगी बेटा, मान लीजिए 22,600 होगी। कितनी होगी, 600 होगी। तो इसको लेमडा बोल दीजिए, इसको लेमडा डैश बोल दीजिए। बताओ ये कौन सी वेवलेंथ होगी, ये होगी प्रकीर्णित, ये क्या होगी, प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है बेटा, तो बताओ लेमडा डैश बढ़ गई लेमडा से, तो हुआ क्या, लेमडा शिफ्ट हो गया, शिफ्ट मतलब विस्थापित हो गया। तो तरंग दैर्ध्य में ये जो अंतर आता है ना बेटा, उसको बोलते हैं अपन कॉम्पटन विस्थापन। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन विस्थापन। जरूरी चीज़ें ये टर्म पूछ सकता है। ठीक है, कि कॉम्पटन बताओ, कॉम्पटन प्रभाव क्या है, ठीक है, डायग्राम से बताओ, और कॉम्पटन विस्थापन से आप क्या समझते हो। और बड़ा क्वेश्चन पूछा गया तो कॉम्पटन विस्थापन से ही पूछा जाएगा, लेकिन उसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा, क्या, कि
कॉम्पटन प्रभाव की परिभाषा देते हुए कॉम्पटन विस्थापन के लिए क्या कीजिए, फॉर्मूला डेराइव कीजिए। तो ये पूरा लंबा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ तक पूछ लेगा, लेकिन देखिए अभी अपन को पढ़ना है क्या, कॉम्पटन विस्थापन के लिए परिभाषा। ठीक है, कॉम्पटन विस्थापन क्या कहलाता है, तो जो लेमडा का डिफरेंस आएगा ना वही क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन, जिसको आप डी बोल दो, हालांकि लेमडा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या लेमडा डैश या लेमडा नोट भी बोल सकते हो। तो कॉम्पटन विस्थापन कितना होगा, बाद की तरंग दैर्ध्य माइनस आपतित तरंग दैर्ध्य या प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य माइनस आपतित तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन कहलाएगा। इज इट क्लियर, परिभाषा क्लियर हुई बेटा, डायग्राम क्लियर हुआ। ठीक है, कॉम्पटन विस्थापन क्लियर हुआ, कैसे वेवलेंथ बढ़ जाती है ये क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, आज अपन पढ़ेंगे इसका क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, या मतलब एक इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, किसके लिए, कॉम्पटन विस्थापन के लिए, किसके लिए, कॉम्पटन विस्थापन के लिए। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों, देख लो, समझ में आया सबको। ठीक है बेटा, अब चलिए अपन चलते हैं आगे। ठीक है, हालांकि कॉम्पटन विस्थापन की तो अभी भी हमने परिभाषा बनाई नहीं बच्चों, ये गलत बात है ना। आइए कॉम्पटन विस्थापन की परिभाषा बनाते हैं, है ना, जो हमने समझा है, जो हमने लिखा है उसी से बना लेते हैं। ठीक है, कॉम्पटन विस्थापन की परिभाषा कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे कि कॉम्पटन प्रभाव के अंतर्गत, ठीक है, आपतित तरंग प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वह आपतित तरंग दैर्ध्य, आज तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, वह आपतित, बोले सर आप पूरे सामने आ जाते हो फिर दिखाई नहीं देगा, है ना, प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य व आपतित तरंग दैर्ध्य के बीच का अंतर, के बीच का अंतर, ये लो हमारी भाषा में ही बना दी परिभाषा, के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है, कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। ये लो बेटा परिभाषा क्या बनी, प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य व आपतित तरंग दैर्ध्य के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन कहलाएगा। ठीक है बेटा, जिसके लिए फॉर्मूला आप निकालना चाहो तो लेमडा नोट क्या हो जाएगा, कॉम्पटन विस्थापन हो जाएगा, और लेमडा डैश माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, कॉम्पटन के लिए डेरिवेशन। अब थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, अब आप इसको समझना, यदि आप लेना चाहो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चले, चलो बेटा, बात हुई थी कॉमेडी की, है ना, बात हुई थी, बोले सब बीच बीच में थोड़ा क्या करते रहिए, हंसाते रहिए, है ना। अब हंसाने के लिए देखते हैं भाई, ट्राई करूँगा हंसाने की, आपको हंसी आ जाए तो। ठीक है बेटा, आओ भाई, चलो बेटा आगे चलो, इतना लिख लिया, ठीक है। देखो बेटा, कॉम्पटन डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है, कॉम्पटन डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए मार्कर। क्या, मार्कर, क्योंकि बिना इसके आप लिखे हुए क्या नहीं कर सकते, डेरिवेशन नहीं करते। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बीच बीच में आपको मैं बताता चलूँगा। ठीक है बेटा, आइए अब अपन करेंगे डेरिवेशन, किसके लिए, डेरिवेशन करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के लिए। ठीक है बेटा, आओ तो देखो अपन को करना क्या है, देखो बेटा अपन को करना क्या, आपने बोला था आपतित तरंग, आओ भाई एक आपतित तरंग बनाइए, बना दिया, ठीक है, किसी धातु की सतह से टकराएगी, टकरा दीजिए, कोई मेटल माटल यहाँ पे रख दीजिए सुंदर सा, ये मान लीजिए आपने एक सुंदर सा मेटल क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है बेटा, अब इस मेटल के अंदर पहले क्या होंगे बताओ, धातु है, धातु में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या मोशन नहीं कर रहे तो अपन किस में मान दें, विराम में मान लें, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, विराम एनर्जी भी होगी। ठीक है बेटा, ये सारे बातें बताते चलूँगा साथ में। यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरंग आ रही है, तो ये तो सारा जो डिपार्टमेंट होगा ना वो आपतित के लिए होगा। ये लो बेटा, आपतित तरंग, ये सारा डिपार्टमेंट किसके लिए होगा, आपतित तरंग के लिए होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्या है, कोई धातु की सतह है, इसमें एक सुंदर सा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विराम कर रहा है। क्या कर रहा है, विराम मतलब आराम कर रहा है। तो इसका जो विराम में जो एनर्जी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, जहाँ पे एम नॉट इलेक्ट्रॉन का क्या है, विराम द्रव्यमान है। ठीक है बेटा, अब देखो होता क्या है, टकरा के एक तरंग निकलेगी। ठीक है,
ये लीजिए बेटा, ऊपर की तरफ सुंदर सी क्या कर दी आपने, एक तरंग निकाल दी। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको अपन बोलेंगे बेटा फाई। क्या बोलेंगे, फाई। देखो बेटा यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक हमने क्या किया देख रहे हैं, हाँ वीडियो चल रहा है सही। देखो चलो फाई हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इससे बर्दाश्त नहीं होगी। एनर्जी का मतलब जानते हो क्या है? एनर्जी का मतलब फिजिक्स में तो अपन बोलते हैं कि एनर्जी मिली, धातु की सतह छोड़ दिया, ऐसा होता है, बट अपन प्रैक्टिकली लाइफ में समझे तो एनर्जी का मतलब क्या होता है समझे। जैसे मान लीजिए आप घर पे बैठे ना, हमने किसी ने 500 रुपये दिए तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुजानगढ़ में जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे। मान लीजिए हमने किसी को लाख रुपए दे दिए तो हम सुजानगढ़ में थोड़ी ना रहेंगे, अब अपन कहाँ जाएंगे, जयपुर जाएंगे, और फिर क्या है GTA WTP वगैरह जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉन पर भी लागू होती है। इलेक्ट्रॉन अपने घर में बैठा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी एनर्जी थी E0 = m0c², जिसको हमने विराम द्रव्यमान विराम एनर्जी बोल दी। अब जैसे ये महाराज है आपकी तरंग है ना, इन्होंने क्या ले बेटा, कुछ पैसे ले ले, ठीक है, कुछ एनर्जी ले ले, तो इलेक्ट्रॉन क्यों रुकेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा जयपुर घूमने। कहाँ जाएगा, जयपुर घूमने, तो जयपुर जाएगा सालासर बाईपास से। ठीक है, ये लीजिए बेटा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, सुंदर सा एंगल होगा थीटा। क्या होगा, थीटा। सुंदर सा एंगल बना दिया, ठीक है बेटा। अब देखो ये टोटल डिपार्टमेंट किसका था, आपतित तरंग। आज केवल इतना ही समझाएंगे अपन, इसको आराम से पढ़ेंगे पूरा आराम से। ठीक है बेटा, ये टॉपिक लेंथी है, हो सकता है 5 से 6 वीडियो बने, अपन को कोई जल्दी नहीं है, अपन एकदम आराम से एक एक टर्म समझते हुए चलेंगे। आप समझ पा रहे हो तो देखो बेटा, पहले जो काल परिभाषा बताई थी वही अभी तक बताई, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आपको पूछने के लिए टाइम मिले, दैट्स वाई मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, चाहे 5 से 6 चैप्टर भी जाए। ठीक है बेटा, अब देखो आपतित तरंग लेके आई एनर्जी E=h²। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, E=h² क्या है, आपतित तरंग की ऊर्जा, आपतित तरंग की ऊर्जा। ठीक है बेटा, अब आपको सुंदर सा निकालना है संवेग। क्या निकालना है, संवेग। तो देखिए संवेग की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ h/c। बताओ ये बात सही है या नहीं, E=h/c। सर यहाँ पे संवेग की लिख रहे हो ना, तो P लिखिए ना, ये थोड़ी ना होगा। देखो बेटा, अब ये देखो ये कैसे है, ये टर्म समझ रहे हो बेटा, इस टर्म को डेराइव करेंगे, इसको डेराइव करने के लिए टाइम लगेगा पर करेंगे। देखिए कितना टफ डेरिवेशन होगा इसका। देखना बेटा, E= हम सब जानते हैं क्या होता है, mc²। ये कौन कौन नहीं जानता, मतलब सारे जानते हो, ठीक है सर, ये भी कोई पूछने की बात है, ठीक है, ये भी कोई पूछने की बात है। जो साइंस का नहीं है वो भी जानता है, कॉमर्स वाले भी जानते हैं और आर्ट्स वाले भी जानते हैं। देखो बेटा आओ, अच्छा तो फिर एक बात बताओ, P=mv कौन कौन जानता है, सारे जानते हो, ठीक है, ओके। देखो बेटा, यदि v को रिप्लेस कर दे किससे, c से, c क्या हो गया, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये भी अपन जानते हैं, ये सर कोई पूछने की बात नहीं हुई ना, ठीक है बेटा। देखो आगे, देखो बेटा, एक नियम कहता है c² का मतलब होता है c⁻²। क्या होता है, c⁻²। mc का मतलब हो गया p। क्या हो गया, p। देखो कितना टफ डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे कोई डेरिवेशन करवाता है क्लास में। P=E/c। अभी सुंदर सा लिखा E=h²। तो आप E की जगह लिख सकते हो कितना, h²। P × c, देयर नथिंग बट P=h²/c। h/c। सर बहुत जल्दी हो जाती है कई बार, है ना आपकी, h/c। देखो बेटा, ये डेरिवेशन किस किस के समझ में आएगा, आई थिंक मैंने जो मेहनत की है समझ में आई ना, ठीक है, कितनी हार्डवर्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, आइए अब अपन चलते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हुआ गया, यहाँ तक ये कैसे आए ये भी हमने बता रखा है। किसी को लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं तो नहीं आऊँगा क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ओके बेटा, चले आगे। आओ, ये डेरिवेशन मिटाते हुए मेरा मन तो नहीं कर रहा क्योंकि इतने टफ डेरिवेशन बहुत कम होते हैं ना। आओ बेटा, अब अपन चलते हैं आगे। चलो, P=h/c। ओके, कल यूट्यूब पे लाइव क्लास लगते हैं अपन, है ना, ट्राई करते हैं, ठीक है। E=h², P=h/c। ये कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा,
आपतित तरंग का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ विराम में, तो ये क्या होगी इलेक्ट्रॉन की विराम में एनर्जी, तो अपन बोल सकते हैं विराम मतलब आराम, विराम ऊर्जा बोल दीजिए, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा विराम द्रव्यमान सॉरी अभी तक तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है ना। एम नोट क्या हो गया विराम द्रव्यमान, और ये होगी इसकी विराम ऊर्जा। बताओ जैसे ये आएगा आके क्या होगा प्रकीर्णित होगा कितने डिग्री पे 5 डिग्री पे, तो ये डिपार्टमेंट बंदा हो जाएगा प्रकीर्णन वाला, प्रकीर्णन वाला डिपार्टमेंट। देखो बेटा यहाँ तक प्रकीर्णन वाला डिपार्टमेंट, इसमें क्या होगा, इसमें वेव क्या होगी प्रकीर्णित होगी, तो प्रकीर्णित होगी तो अब एनर्जी वो थोड़ी न रहेगी, अब तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, E=H हो जाएगा। वहाँ पे E लिखा है तो यहाँ पे E1 लिख दीजिए, वहाँ पे P लिखा है तो P1 लिख दीजिए, H न्यू डैश लिख दीजिए, अपॉन क्या लिख दीजिए C लिख दीजिए, और साथ साथ क्या लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो E=mc²। अब यहाँ पे देखो चेंज है, देखो बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ है बेटा, ये कंफ्यूज करती है जब हम डेरिवेशन करते हैं ना बेटा, जनरली बस ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना आगे तक दिक्कत करती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा सोचो यहाँ पे हमने लिखा एम नोट, बट यहाँ पे क्या लिखा एम, दैट मीन्स एम नोट क्या है विराम द्रव्यमान और एम क्या है विराम द्रव्यमान नहीं है, तो एम नोट और एम में कंफ्यूज मत होना। इसको ऐसे ही छोड़ूंगा ताकि आप बार बार इसको देखते रहो, ठीक है। आफ्टर दैट अपन चलेंगे कहाँ पे, हाँ इसी पे। अब बताओ इसका संवेग कितना होगा, इसका संवेग होगा P, और संवेग होता है P=m, P=mv। यहाँ तक देखो, बस इतना सा ही काम करना था मेरे को आज, यहाँ तक देखो बेटा, समझ में आया ना, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा स्पीडली और थोड़ा सा आगे चले, देखते हैं वीडियो लंबा तो नहीं हुआ ना ज़्यादा। देखो बेटा, अरे कुछ नहीं 17 मिनट का हुआ है, 2-3 मिनट और देख लो, बस 3 ही मिनट, जल्दी है ना। आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लीजिए बेटा जी, जल्दी से ले लीजिए, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 2-3 मिनट में थोड़ा सा और बता देते हैं ना। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए आइए लगाओ भाई, पहले लगाइए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कैसे लगाओगे, पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी, ऐसे ही लगाओगे ना। तो केवल एनर्जी कहाँ पे लिखी, E लिखी, यहाँ पे E लिखी, यहाँ पे E लिखी और यहाँ पे E लिखी, तो पहले और बाद की कर दीजिए तुरंत बराबर, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाइए H न्यू, इज इट क्लियर, m0c², मतलब ये तो क्या होगी आपतित प्रकीर्णित की ये रही H न्यू डैश, और कितना हो जाएगा बेटा +mc², ठीक है। आपको कोई बोल दे mc² की वैल्यू निकालो तो आप सीधे निकालोगे H न्यू माइनस न्यू डैश +m0c²। देखो बेटा ये इतनी टफ टर्म समझ में आई आपको, कैसे निकाली। ये एनर्जी है कौन सी, आपतित, ये कौन सी है प्रकीर्णित, तो आपतित एनर्जी इक्वल्स टू प्रकीर्णित। लगा क्या रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी बराबर रहती है, चेंज नहीं होती, दैट मीन्स अपन ने ये लगा दिया। अब अपन क्या लगाएंगे, एनर्जी के बाद अपन लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अर्थात संवेग संरक्षण। लेकिन संवेग संरक्षण 2 दिशाओं में लगेगा, मतलब एक x दिशा में और y दिशा में लगाएंगे। आज नहीं लगाएंगे कल, आज तो केवल और केवल समझेंगे। देखो बेटा यहाँ पे कितना एंगल फाई, यहाँ पे एंगल थीटा, तो बताओ यहाँ पे x दिशा में यदि आपको संवेग पूछे तो कितना होगा, ये होगा P1, क्या हो जाएगा cos थीटा, और y दिशा में क्या हो जाएगा P1, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये देखो इसका x दिशा में कितना होगा P1 P डैश, सर अब आप इसे ब्रैकेट बना दीजिए ताकि पता चलता रहे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा P डैश cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा P डैश साइन थीटा। ये यहाँ तक ही पढ़ाना है आज, रीज़न वाई वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, और 19 मिनट का हो गया। चलिए बेटा देखो, यहाँ तक आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन 2 दिशाओं में लगाना बेटा जी, एक तो x डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, और एक y डायरेक्शन में। कहाँ पे, y डायरेक्शन में, अर्थात संवेग संरक्षण x दिशा में और y दिशा में। देखो बेटा
यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। तो इसी टॉपिक से रिलेटिव थोड़ा आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा मतलब इसको पेपर में कैसे लिखना है। तो आप ये क्या लिखोगे, आपकी तरंगी ऊर्जा कितनी है h, ठीक है, तथा तरंग का संवेग कितना है p = h/c, ठीक है बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m0, तो विराम एनर्जी इतनी। प्रकीर्णित होने के बाद जो तरंग निकली उसकी एनर्जी कितनी h/c, और संवेग कितना, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके लिए संवेग कितना, v x दिशा में इतना और y दिशा में इतना। पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक चीज़ शानदार समझने वाली है, देखने वाली है। देखो बेटा, यहाँ पे एनर्जी भी लिखी E = h, एक तरंग के लिए होती है, और h/c एक कण के लिए होता है। तो देखिए अपन दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं, अर्थात कण प्रकृति भी लेके चल रहे हैं और तरंग प्रकृति भी लेके चल रहे हैं। तो आज कॉम्पटन इफेक्ट का जो ये था ना, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेशन, उसका केवल और केवल क्या स्टडी किया, डायग्राम स्टडी किया, ठीक है। सुंदर सा डायग्राम बनाया, सुंदर सा मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके डेरिवेशन को, इसी को क्या करेंगे अपन आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सुंदर से चित्र समझ में आए होंगे। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, ग्रुप बना हुआ है, आप पूछ सकते हो। आज मैंने थोड़ा सा पढ़ाने का पैटर्न चेंज किया, आपके कहने पे ट्राई किया थोड़ा सा